हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? अपने चैप्टर रियल नंबर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज एक ही वीडियो में सारी वैरायटी खत्म करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इनकेस अगर आपको इसकी एनसीईआरटी नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एमसीक्यूज तो आपको पक्का समझ आएंगे। गारंटी है आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, लेकिन बस एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, या तो आप उसको पहले ट्राई करो, विच इज वेरी गुड, सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर मेरे समझाने के बाद एक बार उसे खुद से सॉल्व करो। कोई डाउट नहीं आएगा, सारी वैरायटी कवर हो जाएगी और चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन। रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठना। स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 196 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पे, यानी कि फैक्टराइजेशन करने पे जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसके एक्सपोनेंट्स का मुझे सम बताना है। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टराइजेशन 196। 196 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 98। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 49। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से 1, लास्ट में 1 आ गया, बात खत्म। तो 196 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब ये 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 का एक्सपोनेंट यानी कि पावर है 2, 7 का एक्सपोनेंट यानी कि पावर है 2। तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ एक्सपोनेंट की, यानी कि सम ऑफ पावर्स की, तो वो सम निकला 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। इजी है बहुत। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर आर। जैसे एग्जाम्पल 5 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 और एक 5 खुद। तो इसका आंसर क्या हुआ? देयर आर 2 फैक्टर्स, यानी कि ऑप्शन सी। थर्ड, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। अब यहां पे एक वर्ड आ गया को प्राइम। को प्राइम अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। को प्राइम नंबर्स है जैसे 4 और 5। 4 और 6 को प्राइम नहीं है। रीजन, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। 2 इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए ये नंबर्स को प्राइम हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 को प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम आप निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? एलसीएम। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एलसीएम जो है वो सम ऑफ नंबर्स होगा, प्रोडक्ट होगा, या डिफरेंस होगा, या कुछ भी नहीं होगा। क्या बताना है अपने को भाई? लेट 2 नंबर्स लेते हैं, अब इनका एलसीएम निकालना चालू करते हैं भाई। 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 2, 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5, और फिर 5 से करेंगे 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 5 का मतलब हुआ 20। तो 4 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो भी तो 20 ही है, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब आपको एक नई ट्रिक मिल गई। जब भी 2 को प्राइम नंबर्स आपको दिखे तो उनका एलसीएम निकालना हो तो आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो अब एक ट्री गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स पहले है और वाई बाद में है। तो देखो 1 0 0 1 का एक फैक्टर है एक्स, दूसरा है 143। यानी कि मैं अगर x को निकालना चाहता हूं तो मैं 1001 को 143 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा? डिवाइड करने पे 11 से काटते हैं, ये हो गया 13। ठीक है, 11 9 जा 99 और 1 कैरी गया तो 1, और ये हो गया कैंसिल आउट होके 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो अब आप चेक करो किस ऑप्शन में पहला डिजिट 7 है? ऑप्शन ए में आ गया आंसर। यानी कि बिना y की वैल्यू निकाले मैंने वैसे ही ऑप्शन को पता कर दिया। लेकिन मान लो ऐसा होता कि 2 ऑप्शंस में पहला डिजिट 7 होता, तो ये 12,9 की जगह 7,9 होता, तो आपको ऐसी केस में y भी निकालना पड़ेगा। y कैसे निकालेंगे? 143 को ब्रेक करके 11 आया और y आया, तो y निकालने के लिए 143 को 11 से कर देंगे डिवाइड, तो y आ गया 13। तो 7,13 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ए और बी आपको गिवन है। ठीक है ना? ए क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, और बी क्या है? एक्स वाई क्यूब।
एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है HCF फाइंड करना है। HCF की बड़ी इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है यहां तक? तो हमेशा जब भी आपके इस तरीके के नंबर्स हो तो आप HCF में छोटी पावर पे फोकस करना। x की छोटी पावर क्या है दोनों जगह में से है 1, y की दोनों जगह में छोटी पावर है 2, तो बस आंसर मिल गया। HCF है XY², खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 6th, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 70 को और 125 को डिवाइड कर दे। ठीक है, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 75 को डिवाइड तो करेगा लेकिन रिमाइंडर देगा 5। उसके बाद 125 को भी डिवाइड करेगा लेकिन रिमाइंडर देगा 8। तो अब मुझे ऐसे नंबर बताना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 65 के फैक्टर्स कर देते हैं, 5 इंटू 13। 117 के फैक्टर्स कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? 117 के फैक्टर्स हो जाएंगे 9 इंटू 13। बताओ अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में जो कॉमन है वो 13 है, तो 13 हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको क्या कर जाएगा? डिवाइड। ठीक है, क्लियर? और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार तो कॉमन बात है ना, 3 ऑप्शन देखो, डायरेक्ट ऑप्शन से सोचना सिखाता हूं। 1750 70 को डिवाइड करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, हटाओ ऑप्शन। 875 भी दोनों से बड़ा है, बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। 65 की टेबल में 70 कभी आता ही नहीं है। 65 1 जा 65, 65 2 जा सीधा 130। 3 ऑप्शन तो वैसे ही समझ आ रहे हैं गलत है, तो बिना सॉल्व करे मैं ऑप्शन पे फोकस करूंगा तो भी मुझे आंसर समझ आ जाएगा कि मुझे क्या मार्क करना है और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं किस पे? 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है? P की वैल्यू है AB², Q की वैल्यू है A³ B। LCM निकालना है। HCF की ट्रिक क्या थी? छोटी पावर के बारे में सोचो। HCF की ट्रिक होती है LCM की बड़े पावर के बारे में सोचो। A और A³ में बड़ा है A³, B² और B में बड़ा है B²। मिल गया HCF, मतलब LCM। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। इजी है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर, लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अपने को बताना है कि इनमें से वो कौन सा नंबर होगा। 10 ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 10 को डिवाइड नहीं करेगा, हटाओ इसको। 100 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 100 को भी डिवाइड नहीं करेगा। 504 ये 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट का डिजिट 4 है। बचा एक ऑप्शन, खत्म। डी, बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एमसीक्यूज में आपको हर तरीके से सोचना है, ये नहीं कि आप इन सब का एलसीएम लेने बैठ जाओ। इट विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस। उससे बेटर है कि आप पहले ऑप्शन पे फोकस करो और जितने ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो उन्हें पहले ही कर दो। इजी है। A and B are two positive integers such that least prime factor of A is 3। A का जब हमने फैक्टराइजेशन करा तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है वो 3 निकला, मतलब 3 के अलावा और भी कुछ आया होगा, मान लेते हैं वो है P। B का लीस्ट प्राइम फैक्टर है 5, तो 5 के अलावा और भी कुछ आया होगा, वो मान लेते हैं Q। क्वेश्चन ये है देन सेम यानी कि लीस्ट प्राइम फैक्टर फॉर A प्लस B क्या होगा? तो A प्लस B हुआ यार 3P प्लस 5Q। इसका मुझे लीस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। इसका मैं लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर निकालना चाहता हूं तो मैं पहले इसकी लीस्ट वैल्यू निकालता हूं। लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं P और Q दोनों को 1, तो उससे मेरा A प्लस B निकला 8।
8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर का ऑप्शन हो गया मेरा सी। ठीक है, इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 3 नंबर्स हैं जिनका रेशो है 3:4:5। ठीक है, अब अगर यार ये रेशो है, इसका मतलब मैं 3 नंबर्स निकाल सकता हूं। 3:4:5 मेरा रेशो है, तो मेरे नंबर्स क्या हुए, 3x, 4x और 5x। ये मेरे 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम है वो है 1200। एचसीएफ मुझे फाइंड करना है, तो एलसीएम के बारे में सोचते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है भाई, 3x, 4x, 5x का। सबसे पहले तो आप इनको x से कर दो डिवाइड, ये आएगा 3, 4, 5। फिर आप कर दो 3 से डिवाइड, 1, 4, 5। फिर आप कर दो 5 से डिवाइड, 1, 4, 1। फिर 2 से 1, 2, 1। फिर आएगा लास्ट में वापस 2, 1, 1, 1। तो जो मेरा एलसीएम है वो कितना निकला, x इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हुआ, 60। तो x मल्टीप्लाई बाय 60 मेरा एलसीएम है, जो मुझे कितना गिवन है, 1200। 1200 मुझे गिवन है, तो ये जाएगा डिवाइड होगा, तो मेरी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20। 60 जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि 20 जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा 20 x की वैल्यू है। अब मुझे पूछा है HCF, तो 3x, 4x, 5x, इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें मुझे कॉमन दिख रहा है x, यानी कि जो मेरा HCF है वो खुद x है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 20। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, इजी है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P1, P2 are 2 odd prime numbers such that P1 is greater than P2। एक काम करते हैं, P1 को मान लेते हैं 5 और P2 को मान लेते हैं 3। ये दोनों नंबर्स देखो ऑड भी है और ये दोनों प्राइम भी है, और P1 P2 से बड़ा भी है। बिल्कुल सही अजम्पशन करा है। P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर के बारे में बताना है। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 विच इज 16। क्या ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हुआ मेरा इवन, क्योंकि 16 ऑड नहीं है, 16 प्राइम नहीं है, तो बचा क्या, इवन। इवन इसका आंसर है। नेक्स्ट, 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है। एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से क्या कॉमन है, 3 की पावर 10, अंदर बचा 3 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हुआ मेरा 3 की पावर 10, 27 माइनस 1, तो ये हुआ 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 26। फैक्टर्स करते हैं, 3 की पावर 10, 2 और 13, सो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 13। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 13 से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। ठीक है, यहाँ केस में ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने से भी पूछा किससे डिविजिबल है ना, ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब आगे 13th, लीस्ट नंबर बताओ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स। सबसे छोटा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो पहली बात, इसको काट दो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी काट दो। 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बचे मेरे लिए 2 ऑप्शन, मुझे 2 पे दिमाग लगाना है। इसमें अगर मैं थोड़ा फोकस करूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तीनों नंबर्स डिवाइड करेंगे इसको, तो एक बार करके देखें। 1600 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 3 24 और ये 200 होगा ही नहीं डिवाइड, ये ऑप्शन भी गया, तो बचा क्या, डी। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये इन तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा, आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट 14th, 2 की पावर 256, बहुत बड़ी पावर है, यानी कि पावर सॉल्व तो करनी नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी पावर कभी सॉल्व नहीं करनी पड़ती। इज डिवाइडेड बाय 17, फाइंड करो रिमाइंडर। मतलब कोई ट्रिक है जिससे रिमाइंडर निकलेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे अपन रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूं। a की पावर n
को जब भी आप इससे डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो ये आता है, ये रिमाइंडर है आपका। ये सबसे छोटा रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है। ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन इससे हो जाएगा क्या। 2 की पावर 256 को हम डिवाइड करेंगे 17 से। 256 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 256 को क्या लिखें, 4 into 64 लिख सकते हैं भैया, है ना। 17 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 1, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 की पावर में 64, यही होता है। और अपॉन में यह है 16 + 1। अब आप चेक करो आपका रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो रहा है क्या। देखो a की पावर n डिवाइड बाय a + 1, a + 1 क्या निकलेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर निकलेगा -1 की पावर में n यानी कि 64। नेगेटिव नंबर की पावर जब भी इवन होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये याद रखना है रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर मिसिंग नंबर्स C एंड D। इस तरीके के फ्लो चार्ट को बोलते हैं फैक्टर ट्री। ऐसे फैक्टर ट्री में हमेशा प्राइम फैक्टर्स की बात होती है। 18018 को 2 से डिवाइड करा तो आया 9009। अब 9009 को किससे डिवाइड करेंगे कि 3003 आ जाए, ऑब्वियसली 3 से, ठीक है। 3003 को 3 से डिवाइड करा तो अपना आया 1001। 1001 को किससे डिवाइड करें कि 143 आए, तो उसमें अपन ने यहाँ पे b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई एज सच इतनी नीड नहीं है क्योंकि आपसे b नहीं पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको तो c और d निकालने हैं। तो 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 11, 13, 13 और 1। तो मेरे क्या प्राइम फैक्टर्स आए, एक तो 13 आया और एक 11 आया। तो अब गिवन ऑप्शंस में 11,13 तो है नहीं, लेकिन 13,11 तो है, तो अपन उसको मार्क कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये सारे प्राइम फैक्टर्स से ब्रेक होते जा रहे हैं। अपन इस बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते जा रहे हैं। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 3, और सिमिलरली अगर b की वैल्यू निकालनी है तो 11 से काटेंगे तो ये आएगा 13, 11 9s are 99 और ये 1, 13 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 7। c की वैल्यू क्या है अपने लिए, 13, और d की वैल्यू क्या है, 11। आप इनको उल्टा भी लिख सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। इजी है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के कई फैक्टर ट्रीज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, ठीक है। नहीं तो आप उस ट्री को फोकस भी करोगे अगर, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है भाई। तो अपन ने देखो काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे एमसीक्यू लेवल पे बेस्ड। आप लोग इनकी खुद जरूर प्रैक्टिस करो, एज इट इज सॉल्यूशंस को कॉपी मत करो। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटर है कि आप पहले जरूर ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अभी तक भी नहीं करा प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, अब कर लो। और अगर आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है तो जो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियोस हैं इस चैप्टर के, उनको जरूर देखो। उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उससे तो आपका लॉजिक बहुत ही अच्छा इंप्रूव होगा। तो वो वर्ड प्रॉब्लम के वीडियो जरूर देखने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।